दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं दंगल टीवी के सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले सीरियल रिमझिम का एक ऐसा अपडेट जो आपके दिल को हिला देगा। दोस्तों आज की कहानी में एक तरफ है एक बहू का दर्द, दूसरी तरफ है एक पति का गुस्सा और तीसरी तरफ है एक दादी की वह जिद जो इस पूरे घर को तोड़ने पर तुली हुई है। और इन सबके बीच में है एक ऐसा मोड़ जो आपकी आंखें खुली की खुली रख देगा। तो दोस्तों बिल्कुल भी मत जाइए कहीं, क्योंकि आज का ये अपडेट शुरू से लेकर अंत तक बेहद धमाकेदार है। दोस्तों पहले थोड़ा समझते हैं कि इस वक्त सीरियल में माहौल कैसा है। रिमझिम ये नाम सुनते ही एक सीधी सादी मेहनती और नेकदिल लड़की की तस्वीर आंखों के सामने आती है। वह इस घर में बहू बनकर आई है, पूरे दिल से, पूरी उम्मीदों के साथ। लेकिन इस घर में उसके लिए हर कदम पर एक इम्तिहान है, हर मोड़ पर एक मुश्किल है और हर दिन एक नई सजा है। इस घर की सबसे बड़ी बुजुर्ग हैं दादी। दादी का स्वभाव बेहद कठोर है। वह पुराने जमाने की सोच रखती हैं। उनके लिए घर की मर्यादा सबसे ऊपर है और इस मर्यादा की परिभाषा भी सिर्फ उन्हीं की है। रिमझिम चाहे जितना कर ले, दादी की नजरों में वह कभी सही नहीं होती। हर काम में कमी, हर बात में दोष, यही रिमझिम की रोज की जिंदगी है इस घर में। और फिर है समीर, रिमझिम का पति। समीर एक शाही और थोड़े अकड़ वाले स्वभाव का इंसान है। ऊपर से सख्त लेकिन अंदर से बेहद नरम। वह रिमझिम से प्यार करता है, ये बात अलग है कि वह इसे हमेशा खुलकर जाहिर नहीं करता। लेकिन जब भी रिमझिम पर कोई मुसीबत आती है, समीर वहां खड़ा हो जाता है। दोस्तों कहानी की शुरुआत होती है उस खूबसूरत पल से जब समीर और रिमझिम एक रोमांटिक डेट पर होते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस सीरियल में भी प्यार के कुछ ऐसे पल आते हैं जो दिल को गर्म कर देते हैं। समीर और रिमझिम के बीच जो रिश्ता है वह ऊपर से भले ही नोक-झोंक वाला लगे, लेकिन उस रिश्ते की जड़ें बहुत गहरी हैं। उस डेट पर रिमझिम ने मॉडर्न कपड़े पहने हुए थे, समीर के लिए, सिर्फ समीर को खुश करने के लिए। रिमझिम हमेशा इस बात का ध्यान रखती है कि समीर को क्या पसंद है, समीर क्या चाहता है। यही है रिमझिम का प्यार, एक ऐसा प्यार जो हर छोटी बड़ी बात में झलकता है। समीर भी खुश था। दोनों के बीच वह पल बेहद सुकून भरे थे। लेकिन दोस्तों इस घर में खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती, क्योंकि यहाँ हमेशा कोई ना कोई ऐसा होता है जो खुशी को बर्दाश्त नहीं कर सकता। दोस्तों उसी वक्त वहाँ दादी की नजर पड़ गई। दादी ने समीर और रिमझिम को साथ देखा और रिमझिम को उन मॉडर्न कपड़ों में देखा। बस दोस्तों इतना काफी था। दादी का गुस्सा भड़क उठा। दादी के लिए ये बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर था। उनकी सोच में एक बहू को हमेशा पारंपरिक कपड़े पहनने चाहिए। बहू का यह रूप, ये मॉडर्न अंदाज दादी को बिल्कुल नहीं भाया। उनके मन में गुस्सा और नाराजगी भर गई और दादी ने फैसला कर लिया कि इस बात का हिसाब होगा अगले दिन। दोस्तों यह दादी का तरीका है। वह तुरंत गुस्से में कुछ नहीं करती। वह सोचती हैं, योजना बनाती हैं और फिर इस तरह सजा देती हैं कि रिमझिम कभी भूल न सके। दोस्तों अगली सुबह हुई और दादी अपने फैसले पर अड़ी थीं। उन्होंने रिमझिम को सजा देने की ठान ली थी। लेकिन इस बार समीर वहां था और समीर ने रिमझिम को उस सजा से बचा लिया। लेकिन दोस्तों दादी ने हार नहीं मानी। जो इंसान इतने सालों से इस घर का राज चला रहा हो, वह इतनी आसानी से पीछे नहीं हटता। दादी ने एक नया प्लान बनाया और ये प्लान पहले से भी ज्यादा खतरनाक था। दादी ने तय किया कि वह रिमझिम को जबरदस्ती वही मॉडर्न कपड़े पहनाएंगी, और सिर्फ पहनाएंगी ही नहीं, बल्कि उसे राजमहल में सबके सामने लेकर आएंगी। उसका तमाशा बनाएंगी, सबके सामने उसे नीचा दिखाएंगी। दोस्तों ये सुनकर ही दिल भर आता है। एक बहू को जिसने कुछ गलत नहीं किया, सिर्फ इसलिए सबके सामने अपमानित करना क्योंकि उसने अपने पति के लिए मॉडर्न कपड़े पहने थे। ये कहाँ की इंसाफी है? ये कौन सी मर्यादा है जो एक बहू की इज्जत को इस तरह तार तार करती है? दोस्तों रिमझिम दादी की इस हरकत से बहुत डर गई थी। वह पहले से ही दादी से बहुत डरती थी और अब यह नया डर, यह ख्याल कि सबके सामने उसका तमाशा बनाया जाएगा, उसे अंदर से तोड़ रहा था। रिमझिम उन मॉडर्न कपड़ों में बेहद असहज महसूस कर रही थी। वह कपड़े जो उसने समीर के लिए खुशी खुशी पहने थे, वही कपड़े अब उसके लिए एक मुसीबत बन गए थे। वह असहज थी, घबराई हुई थी, डरी हुई थी। लेकिन दोस्तों इस सब के बीच एक बात तय थी, रिमझिम अकेली नहीं थी। समीर था उसके साथ और समीर का धैर्य अब अपनी सीमा पर आ पहुंचा था। दोस्तों उस दिन राजमहल में माहौल बहुत भारी था। दादी अपने फैसले पर अड़ी थीं।
उन्होंने रिमझिम को वे मॉडर्न कपड़े पहनाए और उसे महल के मुख्य हॉल में सबके सामने लेकर आईं। महल में जो भी था, नौकर, परिवार के सदस्य, सब वहां मौजूद थे। दादी का मकसद साफ था, रिमझिम को सबके सामने नीचा दिखाना, उसे शर्मिंदा करना, उसे ये एहसास दिलाना कि वह इस महल की मर्यादा के लायक नहीं है। रिमझिम वहां खड़ी थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था, उसकी आंखें झुकी हुई थीं। वह इन कपड़ों में बेहद असहज थी, न इसलिए कि कपड़े गलत थे, बल्कि इसलिए कि जिस नजरिए से उसे इन कपड़ों में यहाँ लाया गया था वह नजरिया बेहद दर्दनाक था। रिमझिम के मन में एक ही सवाल था, क्या मैंने सच में कुछ गलत किया? क्या अपने पति के लिए कुछ करना गुनाह है? दोस्तों, रिमझिम की ये बेबसी देखकर दिल टूट जाता है। वह लड़की जिसने सिर्फ अपने पति को खुश करने की कोशिश की, वह आज सबके सामने खड़ी होकर अपमान झेल रही थी। दोस्तों, और तभी वह पल आया जिसका पूरी कहानी को इंतजार था। समीर वहां आ पहुंचा। समीर ने जब यह नजारा देखा, रिमझिम को उन कपड़ों में सबके सामने खड़ा देखा, उसके चेहरे पर वह शर्मिंदगी और बेबसी देखी, तो उसके अंदर का वह धैर्य जो अब तक बड़ी मुश्किल से टिका हुआ था, एक पल में टूट गया। समीर का गुस्सा अब बाहर आने के लिए तैयार था। दोस्तों, समीर वह इंसान है जो हमेशा घर की परंपराओं का सम्मान करता आया है, जो हमेशा दादी की बात मानता आया है, जो कभी घर के बड़ों के सामने आवाज उठाने से डरता था। लेकिन आज वह दिन था जब समीर का वह डर खत्म हो गया। क्योंकि दोस्तों, एक इंसान का सब्र तब तक रहता है जब तक उसके सबसे प्यारे इंसान को चोट न पहुंचे। और आज रिमझिम को जो तकलीफ हो रही थी, वह समीर से बर्दाश्त नहीं हो रही थी। समीर ने दादी के सामने खड़े होकर कहा, ये मेरी पत्नी है। रिमझिम कमरे से बाहर नहीं आई थी। हम दोनों पति पत्नी हैं, तो कमरे में वह जो कुछ भी करे, जो भी पहने, वह मुझे पसंद है। आपको उससे क्या लेना देना? वह राजमहल में तो ऐसे कपड़े नहीं पहनती है, तो आपने मेरी पत्नी की इज्जत पर क्यों हाथ डाला? दोस्तों, समीर के ये शब्द पूरे महल में गूंज उठे। वहां खड़े हर एक इंसान की सांसें थम गईं, क्योंकि ये पहली बार था, शायद इस महल के इतिहास में पहली बार, जब किसी ने दादी के सामने इस तरह से आवाज उठाई थी, इस तरह से उनके फैसले को चुनौती दी थी। दादी का चेहरा देखने लायक था। वह हक्की बक्की खड़ी थीं। उन्हें इसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। उनका पोता, जो हमेशा उनकी बात मानता था, वही आज उनके सामने खड़ा होकर उनसे सवाल कर रहा था। दोस्तों, समीर रुका नहीं। उसने आगे कहा, दादी, बहुत हो गया, बस बहुत हो गया। रिमझिम इस घर की बहू है, और एक बहू को इज्जत मिलनी चाहिए, सजा नहीं। उसने क्या गलत किया? अपने पति के लिए कुछ करना क्या गुनाह है? क्या इस घर में एक बहू का इतना भी हक नहीं कि वह अपने पति को खुश कर सके? दोस्तों, समीर की आवाज में गुस्सा था, लेकिन उस गुस्से के पीछे एक गहरा दर्द भी था। वह दर्द जो तब होता है जब आप अपने सबसे प्यारे इंसान को बार बार तकलीफ में देखते हैं और कुछ नहीं कर पाते। आज समीर ने वह कर दिखाया जो उसे बहुत पहले करना चाहिए था। दोस्तों, उधर रिमझिम ये सब देख रही थी। समीर को अपने लिए इस तरह आवाज उठाते देखकर रिमझिम की आंखें भर आईं। वह जानती थी कि समीर उससे प्यार करता है, लेकिन आज उसे इस प्यार की गहराई का एहसास हुआ। आज समीर ने सिर्फ शब्दों से नहीं, अपने पूरे किरदार से यह साबित कर दिया कि रिमझिम उसके लिए कितनी अहम है। रिमझिम के आंसू रुक नहीं रहे थे। वह आंसू दर्द के नहीं थे दोस्तों, वह आंसू थे उस एहसास के जब आपको पता चलता है कि इस दुनिया में कोई है जो सच में आपका है। दोस्तों, अब बात करते हैं इस पूरे मामले के एक और अहम पहलू की। यह कहानी सिर्फ दादी और रिमझिम की नहीं है। ये कहानी है उस सोच की जो कई घरों में आज भी जिंदा है। वह सोच जो बहू को घर की संपत्ति समझती है, एक इंसान नहीं। वह सोच जो बहू की खुशी को मर्यादा का दुश्मन समझती है। रिमझिम ने कुछ गलत नहीं किया था। उसने बस अपने पति के लिए कुछ किया था, कुछ ऐसा जो हर पत्नी करती है, करना चाहती है। लेकिन इस घर में उसी छोटी सी बात को इतना बड़ा बना दिया गया कि रिमझिम को सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ा। और यही वह बात है दोस्तों जो समीर को सबसे ज्यादा तकलीफ दे रही थी। वह देख रहा था कि उसकी पत्नी, जिसने कुछ भी गलत नहीं किया, वह हर रोज किसी न किसी सजा का शिकार बन रही है। और आज उसने तय कर लिया कि यह सब अब और नहीं चलेगा। दोस्तों, इस पूरे दृश्य में एक और किरदार था जो बहुत ध्यान से सब कुछ देख रहा था, मोहिनी। मोहिनी जो हमेशा रिमझिम की तकलीफ में खुशी ढूंढती है। लेकिन आज का यह नजारा देखकर मोहिनी भी सकते में आ गई, क्योंकि मोहिनी ने यह नहीं सोचा था कि समीर इस तरह दादी के सामने खड़ा हो जाएगा।
मोहिनी ने सोचा था कि दादी रिमझिम को अपमानित करेंगी और समीर चुपचाप देखता रहेगा, लेकिन समीर ने उसकी इस उम्मीद को तोड़ दिया। दोस्तों, यही होता है जब कोई सच्चा प्यार करता है। वह चुप नहीं रहता, वह डरता नहीं, वह हर उस इंसान के सामने खड़ा हो जाता है जो उसके प्यारे को तकलीफ देता है, चाहे वह इंसान घर का सबसे बड़ा बुजुर्ग ही क्यों न हो। दोस्तों, और इन सब के बीच में एक और बड़ी घटना होने वाली है जो इस कहानी में एक नया और चौंकाने वाला मोड़ लाएगी। आपको याद होगा कि पिछले एपिसोड में मोहिनी ने रिमझिम के लिए एक खतरनाक जाल बिछाया था, झूमर वाली साजिश। वह साजिश जिसमें रिमझिम की जगह दादी फंस गई थी और रिमझिम ने अपनी जान खतरे में डालकर दादी को बचाया था। उस घटना के बाद से दादी के मन में कुछ बदलाव जरूर था, लेकिन क्या वह बदलाव इतना गहरा था कि दादी सच में रिमझिम को माफ कर सकें? क्या वह बदलाव इतना पक्का था कि दादी आगे से रिमझिम के साथ अच्छा बर्ताव करें? यह सवाल अभी भी हवा में लटका हुआ था, और आज जब समीर ने दादी के सामने आवाज उठाई तो यह सवाल और भी बड़ा हो गया। क्या अब दादी को अपनी गलती का एहसास होगा? क्या समीर की यह आवाज दादी के दिल तक पहुंचेगी? दोस्तों, अब तक हमने देखा कि किस तरह दादी ने रिमझिम को सबके सामने अपमानित करने की कोशिश की, किस तरह समीर का धैर्य टूट गया और उसने पहली बार दादी के सामने अपनी पत्नी के हक में आवाज उठाई, और किस तरह मोहिनी की हर चाल उल्टी पड़ती जा रही है। लेकिन दोस्तों, असली कहानी तो अभी बाकी है। आज का यह आखिरी हिस्सा इतना भावुक है, इतना दिल को छूने वाला है कि आपकी आंखें नम हो जाएंगी। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अब शुरू होता है इस कहानी का सबसे अहम और सबसे यादगार हिस्सा। दोस्तों, समीर की वह आवाज जो उसने दादी के सामने रिमझिम के लिए उठाई थी, वो आवाज पूरे महल में गूंज रही थी। वहां खड़े हर इंसान के दिल पर उस आवाज का असर हुआ था, लेकिन सबसे ज्यादा असर हुआ था दादी पर। दोस्तों, दादी वहां खड़ी थीं, लेकिन उनके चेहरे पर वह कठोरता नहीं थी जो हमेशा रहती थी। उनके चेहरे पर एक अजीब सी उलझन थी, एक ऐसी उलझन जो तब होती है जब आपका दिल कुछ और कहता है और आपका अहंकार कुछ और। दादी के मन में समीर के शब्द घूम रहे थे, उनका अपना पोता, जिसे उन्होंने पाला था, जिसे उन्होंने बड़ा किया था। वह आज उनके सामने खड़ा होकर उनसे सवाल कर रहा था, और वह सवाल गलत नहीं था। दोस्तों, समीर ने जो कहा वह एकदम सही था। रिमझिम ने कुछ गलत नहीं किया था, और दादी के मन की गहराई में, उस कठोर दिल की किसी कोने में, ये बात अब धीरे धीरे उतरने लगी थी। दोस्तों, तभी कहानी में वह मोड़ आया जो इस पूरी कहानी की सबसे अहम कड़ी है। दोस्तों, आपको याद होगा वह घटना जब मोहिनी ने रिमझिम के लिए झूमर वाला जाल बिछाया था, जब रिमझिम की जगह दादी उस जाल में फंस गई थी, और जब रिमझिम ने बिना एक पल सोचे अपनी जान खतरे में डालकर दादी को बचाया था। रिमझिम खुद चोटिल हो गई थी, लेकिन दादी सुरक्षित थी। वह पल दादी के दिल में अभी भी ताजा था, वह दृश्य दादी की आंखों से अभी भी नहीं गया था। रिमझिम का वह दौड़ना, वह धक्का देना, वह खुद गिरना, ये सब दादी के जहन में बार बार आता था, और हर बार जब यह याद आता था, दादी के दिल पर एक भारी बोझ पड़ता था। दोस्तों, इंसान का दिल कितना भी सख्त हो, जब कोई उसके लिए अपनी जान की परवाह ना करे तो वह दिल पिघलता जरूर है, और दादी का दिल भी पिघल रहा था, धीरे धीरे, लेकिन पिघल रहा था। दोस्तों, और फिर वह पल आया जिसका इस पूरी कहानी को इंतजार था। दादी ने एक गहरी सांस ली, उनकी आंखें भर आई थीं। उन्होंने रिमझिम की तरफ देखा,